हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद तमन्ना। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न प्रेडिक्शन पे, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ पे। जून 2026 क्या लेकर आया है आपके लिए, आइए टैरेट से जानते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ मैं लेके आती हूँ डेली लव रीडिंग्स। लव, करियर, सक्सेस के ऊपर मेरी रेगुलर रीडिंग्स आ रही हैं। कंटिन्यूसली मैं लाइव भी आ रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अभी। कैप्रिकॉर्न, अ वेरी डिसिप्लिन्ड पीपल्स। एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं कैप्रिकॉर्न राशि। सी द एम्परर, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वेंस, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। मतलब दिल से ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं हमेशा। इनको इमोशनल फूल बनाना नामुमकिन है। कैप्रिकॉर्न वाले पर्सन्स को आप कभी इमोशनल फूल नहीं बना सकते भाई। पेज ऑफ कप्स, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल्स। अभी तो आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हुआ है, अभी तो आप लोगों की 7.5 खत्म हुई है। तो अब देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं द लवर्स, क्योंकि अभी हुआ है ट्रांजिट जुपिटर और वीनस का। सो लेट्स सी कि इस कैप्रिकॉर्न वालों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। किंग ऑफ वैंस, किंग की एनर्जी, वेंस की एनर्जी, फायर एनर्जी, एकदम एक्शन मोड में है इस समय कैप्रिकॉर्न, क्योंकि बहुत टाइम बाद अब इन लोगों की जिंदगी में खुशहाली आई है। एकदम हैप्पी डेज कहें, गोल्डन टाइम कहें। अ क्वीन ऑफ वेंस, अब जहाँ किंग है वहाँ क्वीन तो होगी ही। बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों के लिए। बैड टाइम इज ओवर नाउ। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक में। आई होप कि आप सारे कार्ड्स क्लियर देख पा रहे हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्ड्स। कहाँ रखूँ मैं इसे, यहाँ रखूँ, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा ऐसे कर दूँ। यस। सो द माय डियर पीपल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेट 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 2 मिनट्स। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप देख रहे हैं लगातार एम्परर, किंग ऑफ वेंस की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, क्योंकि होती है ना ये लोग एकदम। कैप्रिकॉर्न वालों को आप माइंड गेम नहीं खेल सकते, ये बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। सी द कार्ड, द एम्परर, लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखने वाला, हर किसी के बारे में सोचने वाला, बट इन अ प्रैक्टिकल वे, राइट? सो द एम्परर विद द लवर्स। अगर रिलेशनशिप में मैं बात करूं तो
बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पैचअप्स होते हुए नजर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। सी द 5 of Wands कार्ड इज हियर। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे पैचअप्स हो सकते हैं, आप लोगों के जो मन मुटाव चल रहे थे आपस में वो यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो एम्परर के साथ द लवर्स की एनर्जी है ना, जो कि हमें दिखाता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कैप्रिकॉर्न वाले जिसके भी साथ होता है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचते हैं। ये कभी भी ना ऐसा टाइम पास वाला रिलेशनशिप इनका नहीं होता, ना टिकता है कभी। क्योंकि ये ना इनका इनका विजन ही ऐसा होता है ना, इनकी सोच ही ऐसी होती है कैप्रिकॉर्न की ना, ये हमेशा आगे तक क्या सोचते हैं। सो यहाँ पे अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप कैप्रिकॉर्न है, आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है। कुछ भी मनमुटाव आप लोगों के बीच में चल रहे हैं तो वो खत्म होने वाले हैं। ऑल्दो नाइट ऑफ वेंस के साथ किंग ऑफ वेंस की भी एनर्जी है। सिंगल थे तो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मिंगल होने की भी बहुत जल्दी एनर्जी आ रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। एंड सी द न्यू वन इज ऑल्सो योर अ लॉन्ग टर्म पार्टनर। आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में रहेंगे ना, लॉन्ग टर्म रहेंगे, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म ही रहने वाला है। बहुत ही सी द किंग ऑफ वेंस इज द नाइट ऑफ वेंस, फायर एनर्जी, एक्शन मोड में। अब आप एकदम डिसीजन ले लेंगे, अब आपका ये नहीं रहेगा कि करना है कि नहीं करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई थर्ड पर्सन मेरी और उसके बीच में आ जाए, ये वाला विजन अब आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है तो आप फिर उसके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप उस पर्सन को दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की भी एनर्जी है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं कैप्रिकॉर्न वाले ना, हमेशा बैलेंस में रहते हैं। वो इस तरीके का नहीं है ना यहाँ पे थिंकिंग कि हो जाएगा या कर लेंगे, नहीं, एकदम क्विक एक्शन। द नाइट ऑफ वेंस, अच्छा ऐसा करना है, ठीक है अभी करते हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं, ये एनर्जी कैप्रिकॉर्न की नहीं होती। सी द 6 of Wands विद द 5 of Swords। बहुत सारे एक तो ऐसा ना, कुछ कुछ रिलेशनशिप में ना, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एकदम से ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड देन सडन से फाइट हो जाना। कुछ थोड़ा सा ऐसा टाइम भी कैप्रिकॉर्न आपके लिए रहने वाला है कि अभी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, रिलेशनशिप तो ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट सडन एकदम से मूड स्विंग्स हो गए पार्टनर के, पार्टनर ने सडन आपको कुछ बोल दिया या आपके मूड स्विंग्स हो गए। क्योंकि जुपिटर और वीनस का जो ट्रांजिट है आपके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, मतलब अच्छा भी है खराब भी है, दोनों चीजें आप फेस करोगे इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे देखो लव भी आ रहा है, मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, बट पार्टनर से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस भी हैं। ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, आप कपल्स हो तो भी हो सकता है। दोनों ही जगह ये आपके लिए ये सिचुएशन यहाँ रहने वाली है कि आपके पार्टनर के इस मंथ मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, आपके भी रह सकते हैं कि ठीक है एकदम से सडन मूड स्विंग हो गया, अभी ठीक था कॉफी पी रहे थे, अभी सडन किसी एक बात पे बहस हो गई, लड़ाई हो गई। ये बहसबाजी से आपको बचना है, इस बहसबाजी से आपको बचना है, आपको अवॉइड करना है। रिलेशनशिप में जितना आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे इस समय अपने इमोशन पे, उतना ही आप इस रिश्ते को और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। आप भी लड़ रहे हो, आपका पर्सन भी लड़ रहा है, तो वहां चीजें खराब हो जाएंगी। एक को तो शांत रहना पड़ेगा। और कैप्रिकॉन, ये एक्सपेक्टेशन आप ही से की जा सकती है कि आप इस चीज को संभालेंगे, क्योंकि एक आप ही हो, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है ना जिनका, कैप्रिकॉन। सी द कार्ड एस ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वेंस।
एक इमोशनल बॉन्ड आपका आपके पर्सन के साथ बनने वाला है। एक इमोशनली आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला है, जिसमें कोई चीटिंग नहीं, कोई भी बनावटी बातें नहीं। एक होता है ना पर्सन, अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये बंदा मुझे समझता है, यही मेरा है अपना। इस तरीके की एक आप इमोशनली डिपेंड हो जाओगे अपने पर्सन पे। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, आपके और आपके पर्सन के बीच में इमोशनल बॉन्ड बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसी से आपका रिश्ता स्ट्रांग होता है, राइट? क्योंकि एक फीलिंग्स ही होती हैं जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से जोड़ती हैं, और जब फीलिंग्स में इमोशन ऐड हो जाता है, जब आप एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो एक दूसरे के साथ, तो वो रिश्ता कितना मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए इस तरीके की भी एनर्जीज हैं कि आपका एक इमोशनल बॉन्ड आपके पर्सन के साथ होने वाला है। इस समय पे जून में आपके पर्सन आपको समझेंगे भी, लेकिन आपसे झगड़ेंगे भी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कैप्रिकॉर्न आपको फेस करनी है। सी द बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सोर्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल खराब हो सकता है आप फिजिकली वीक भी हो जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आप अपने पर्सन के साथ फेस करने वाले हो। मतलब सेम टाइम पे आप देख रहे हो, मतलब सेम टाइम पे सिचुएशन अभी ऐसी है कि जहां आप देखोगे कि आपका पर्सन आपको बहुत समझ भी रहा है, आपको अंडरस्टैंड भी कर रहा है, बट साथ ही उसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, तो आपसे लड़ाई भी कर रहा है, आप लोग के आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ रही हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिला जुला टाइम रहने वाला है, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा यही बोलना चाहूंगी गाइडेंस में कि आपको कंट्रोल करना है, और कोई भी यहाँ पे बैड चीज नहीं आई है। कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, सिर्फ ये और ये जो कार्ड्स हैं, ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनर्जी यहाँ पे आई है, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे, कि अगर आपका पर्सन का मूड स्विंग्स हो रहा है तो आपको उस मूड स्विंग से बचना है, ठीक है? बाकी और सब बढ़िया है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, न्यू पर्सन भी आ सकता है जो आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर बनेगा। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन के साथ आप कमिटमेंट में जाओगे, इमोशनल बॉन्ड भी बन रहा है, बट थोड़े से मूड स्विंग्स को आपको थोड़ा सा संभालना है, थोड़े से झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा आप कंट्रोल करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कैप्रिकॉर्न। ओके, थोड़ी सी सिचुएशंस देख लेते हैं आपके आपके पर्सन के बीच में किस तरीके की रहने वाली है। और दो में टैरेट ने तो बता ही दिया है, बट सी कोटिंग, क्लेंजिंग, नाइस पर्सन, रिलेशनशिप। सी यहाँ पे क्या एनर्जी आई है, कोटिंग एंड क्लेंजिंग, सेम चीज टैरेट ने हमें बताई। देखो, पर्सन का मूड पता है कैसा रहने वाला है कि आपसे कनेक्ट भी रहेगा, और कहीं ना कहीं आपसे फायदा भी उठाने की कोशिश करेगा, आपसे बटरिंग भी करेगा। मूड स्विंग्स होंगे इस बार। कोटिंग क्या दिखाता है हमें, कंसिस्टेंसी, थॉटफुल कंसिस्टेंसी। आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपसे कुछ फायदा उठाना चाहेंगे, आपसे कोई बात मनवाना चाहेंगे, ठीक है? और क्लिनजिंग थोड़ा सा आपकी तरफ अट्रैक्ट भी रहेंगे, इमोशनल बॉन्ड आपके साथ रहेगा, डेवलप होएगा रिलेशनशिप। नाइस पर्सन, द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपको ऐसा लगेगा कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बट ये जो थोड़े थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, ऑन ऑफ सिचुएशंस हैं, ये थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ेगी डियर कैप्रिकॉर्न। एक एक मैं यहाँ से लास्ट आपके लिए एंजल एडवाइस ले लेती हूँ, एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए।
Revengers मुझे See, be aware of codependency. Addictive behaviors are affecting your romantic life. हद से ज्यादा किसी पे इंडिपेंडेंट हो जाना आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। आपको हर वक्त ऐसा लगे कि ये पर्सन मुझे चाहिए, ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, वहां आपकी लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। तो आपको इस एडवाइस पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। सो ये है कैप्रिकॉर्न की रीडिंग फॉर जून 2026। अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। गाइडेंस भी मिल गई आपको, एडवाइस भी मिल गई आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी टैरेट ने आपको बताया। सो ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।